झूठ मत बोलिएगा, एक तो सवाल है। लगातार 2-3 दिन से मैं देख रहा हूँ कि मीडिया यहाँ पे आ रही है। हाँ सर। तो क्या मीडिया के आने के वजह से या डर से, भय से ये पूरा डिसिप्लिन, साफ सफाई हो रही थी, या इसके कर चेतक बन गया निराला था और राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था? ऐसे ही पढ़ाते हैं हमारे साहब, कैसे पढ़ती है? नहीं बनती, आज बच्चे कुछ कम आए हैं। आज सुंदर लग रहा है। ये काजल कौन लगा दिया यार? इधर बैठो थोड़ा सा। कौन लगाया? मम्मी? हाँ। हाँ, बहुत मानती है तुमको। क्या नाम हुआ आपका? आरुषि। हाँ, आरुषि। आरुषि बेटी हो? अरे लग तो रहे बेटा की तरह। ये छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, इनसे बातचीत करना मतलब लगता है कि भगवान से बात। अच्छा ये बता दीजिए, ये शौचालय है, स्टाफ का है और ये आपका बालक और बालिका का है। बालक का आपने ऑलरेडी खोल रखा हुआ है, ये देखिए इसमें ताला नहीं लगा है, ठीक है। ये देखिए थोड़ी गंदगी है, इसको आप वो कैसे साफ होता है बताइए? कुछ प्रधान जी को बोला या फिर कहीं? ऐसी बात है सर, क्योंकि मैं यहाँ तो भाई भी नया नया आया हूँ, साल भर हुआ है हमको यहाँ नियुक्ति हुई आपको। हाँ, तो आज प्रधानाध्यापक है नहीं, क्योंकि भाई वित्तीय चार्ज सब उन्हीं के पास है। हमारा काम क्या है? शिक्षण कार्य। भाई यहाँ समय से आना, बच्चों को पढ़ाना, समय से जाना। ताला कौन मारता है यहाँ पे? सर ताला भाई हेड मास्टर रहते हैं जो प्रधानाध्यापक हैं, वही सब ये सब व्यवस्था देखते हैं जी। बच्चों को अगर शौच जाना है या फ्रेश होना है तो पहले जाएगा प्रिंसिपल साहब के पास कि सर जी हमें पेशाब लगी है, हमें टट्टी लगी है, तो साहब कहेंगे लो बेटा चाबी, इसके बाद आएगा खोलेगा। अब खोल पाएगा कि नहीं पाएगा इसकी गारंटी नहीं है। कक्षा 1 का बच्चा जिसे अपना सरनेम नहीं पता है, अपना नाम नहीं बता पा रहा है, वो यही क्या तस्वीर, यही हैंडपंप है जो तस्वीरें बराबर वायरल हो रही है, जो वीडियोस वायरल हो रहे हैं और जिलाधिकारी तक मामला चला गया। बीएसए साहब भी इस पे अब क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, तो झाड़ू लगाया जाता है, इसके बाद ला करके गेट पे फेंक दिया जाता है। ये देखिए झाड़ू तो लगता है, मैं मानता हूँ, लेकिन ये देखिए यहीं पे इकट्ठा हो जाता है। कोई डस्टबिन हमें नहीं देखने को मिला। पूरे विद्यालय परिसर में कोई एक डस्टबिन नहीं है जहाँ पे कागज या कोई भी कचरा निकलता है तो उसे एकत्रित कर दिया जाए, इसके बाद उसे। वही विद्यालय है जो आजकल भदोही में सुर्खियों में चल रहा है, अखबारों में हेडलाइंस और न्यूज़ चैनल्स में ब्रेकिंग में चल रहा है। और मामला क्या है उसको पहले आप जान लीजिए। इस विद्यालय में एक प्रकरण सामने आया था जिसमें एक फ़ोटो वीडियोज़ काफ़ी तेज़ी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे थे। उसमें कहा जा रहा था कि बच्चों से शौचालय साफ करवाया जा रहा है। और इसके बाद कुछ न्यूज़ चैनल्स वाले आए और इसके बाद खबर को कवर किया और इसके बाद रिपोर्ट लगी, जिलाधिकारी के पास भी खबर पहुंची। इसके बाद यहाँ का जो पूरा जांच का प्रकरण है उसे लगा दिया गया है, टीम गठित कर दी गई है। विद्यालय का नाम है प्राथमिक विद्यालय लीलापुर विकास खंड औराई, जनपद भदोही। थोड़ा विद्यालय में एंट्री करेंगे, हालांकि जब विद्यालय का बाहर से तस्वीरें देखेंगे तो काफ़ी अच्छा विद्यालय नज़र आ रहा है। बाउंड्री वाल बेहतरीन है, पेंटिंग हुई है, गेट लगा हुआ है। अब आप अंदर आइएगा तो सबसे पहले जान लीजिए कि पास में आपको एक हैंडपंप मिलेगा जहाँ पे बच्चे पानी भर रहे हैं और एक पेड़ है, छाया की व्यवस्था है। शौचालय पीछे है, उसको हम दिखाएंगे। पहले ये जान लीजिए कि क्लास वगैरह सब चल रहा है। पास में काफ़ी डेंटिंग पेंटिंग हुई है, सब कुछ है, एक पूरा लिखा गया है कौन सा विद्यालय, कैसे प्रधानाध्यापक का कक्ष है, मोबाइल नंबर वगैरह सब इनसे अंकित कर दिया गया है। हालांकि इसमें ऑफिस में कोई है नहीं और जानेंगे कि आखिर इस समय प्रधानाध्यापक जी कहाँ पे हैं। अंदर थोड़ा दिखाइए, मैं अंदर नहीं जाऊँगा क्योंकि कोई कक्ष में नहीं है, तो किसी के कक्ष में नहीं जाया जाता। जब कोई होता तो मैं जाता, पूछता। कक्ष बहुत सुंदर है, तमाम महान पुरुषों के तस्वीरें जो है लगाई गई हैं, चाहे महात्मा गांधी हो, नेहरू जी हो, भगत सिंह, अम्बेडकर जी, सुभाष चंद्र बोस, तमाम सरदार वल्लभ भाई पटेल, सभी लोगों की तस्वीरें लगा दी गई हैं। एक सुंदर ऑफिस बना दिया गया है। और इसके बाद ये कक्षा 3, 2 और कक्षा 1, कक्षा 4 सभी क्लास सुचारू रूप से चल रही हैं। ये तमाम महिलाएं जो हैं ये खाना पकाती हैं यहीं पे। थोड़ा इनसे भी बातचीत करने की कोशिश रहेगी कि मिड डे मील में आखिर किस तरह का खाना बनता है, क्या गुणवत्ता सही है कि नहीं है, साफ़ सफाई की व्यवस्था क्या है, खाना बनता है। क्योंकि कहा जाता है कि सोमवार को या मंगलवार को, बुधवार को अलग अलग मेन्यू होता है और अलग अलग खाना बनता है। क्या नाम हो आपका? हमारा नाम है निर्जला विश्वकर्मा। आज कौन सा दिन है और क्या खाना बनाई थी? आज बुधवार है, दूध था और खिचड़ी। दूध और खिचड़ी? हाँ। तो बना था, मेन्यू में भी यही है? हाँ बना था। कितने बच्चे हैं, कितने बच्चों का खाना बनता है? यहाँ पे 80-90 100 है तक है। अच्छा, कितने बच्चों का बनता है पर डे?
अरे कभी ढेर आते हैं, कभी कम आते हैं। मान लीजिए 80 बच्चे हैं तो 80 बच्चे तक मान 100 बच्चे हैं तो कितना राशन आपको मिलता है? तौल के मिलता है कि ऐसे ही? नहीं सर जी, आप इस में रखा है। अच्छा, हाँ। तो कितना मिनिमम कितना बनाती हैं कि 100 बच्चे हैं तो कितना बन जाना चाहिए? 100 बच्चे में 3 कटोरा 4 कटोरा 4 कटोरा डलवाते हैं, 5 कटोरा 5 किलो का? हाँ। एक कटोरा में 5 किलो आता है? नहीं, हाँ। 2 किलो का है। 2 किलो का है, 5 किलो डालते हैं। हाँ मतलब कि 10 किलो। हाँ ठीक है ना? हाँ। आज दूध था और खिचड़ी था, हाँ। बन गया, बच्चे खा चुके। हाँ। जब मैं आया तो सभी बच्चे खाना खा चुके थे और ये कक्षा 5 का क्लास इधर चल रहा है और इस तरह से कुछ गंदगी देखने को मिल रही है। हालांकि प्रधान जी मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे ये तो देखना होगा। फिलहाल कक्षा चल रही है और गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये देखिए कक्षा 5 का कक्षा है, काफ़ी सुंदर तरीके से अगर आपको दिख रहा होगा मैया सरस्वती जी का फोटो। इसके बाद पूरा सौर मंडल का जितने भी पहले जो क्लास 5 की बच्ची थी उसने खुद बनाया। हाँ, ये बच्चों ने बनाया है और सौर मंडल का ये पूरा डायग्राम बना दिया गया है और यहाँ पे ज्यामितीय आकृतियाँ जो कि आप पढ़े होंगे। अगर आप कहते हैं ना कि ज्योमेट्री अगर आप पढ़ते हैं ज्योमेट्री तो ये पूरा आपका वृत्त है, वर्ग है, पंचमुद्र, सितारा, घना, वेदल, मतलब ये सब पढ़ाया जाता है बच्चों के। और इस तरह से भारत का नक्शा सब कुछ सुंदर तरीके से सजाया गया है। लेकिन इस विद्यालय की जो तस्वीरें वायरल हुई वो शौचालय साफ करते बच्चों से। अब इतने बच्चे हैं, इनसे मैं पूछता हूँ कि आखिर ये क्या शौचालय साफ करते हैं या क्या नाम हुआ बेटा आपका? शिवानी, कहाँ से आती हो? कुंडवीपुर से। पिताजी क्या करते हैं? पिताजी क्या काम करते हैं बेटा? जैन जी, पापा क्या करते हैं? किसानी करते हैं, मजदूरी करते हैं, अफसर हैं, क्या है? कुछ करते हैं पापा? क्या करते हैं बताओ, बोलो। मैम जी गलीचा बीनते हैं। हाँ, गलीचे का काम करते हैं, कारपेट का काम करते हैं। अच्छा ये बताओ कि शौचालय जैसे यहाँ पे मान लो आपको शौच जाना है, तो बाहर जाती हो कि शौचालय में जाती हो? शौचालय में। झूठ बोल रही हो? नहीं सर, झूठ नहीं बोल रहे हैं। जाती हो तो हाँ। पानी उनी वहाँ पे पाइप से जाता है कि लेके जाती हो? पाइप से। पाइप से जाता है। साफ कौन करता है? जैसे कि मान लीजिए कि ऐसा होता है कि 4 दिन 3 दिन 2 दिन के बाद उसकी सफाई होती है, तो बच्चे करते हैं कि और कोई करता है? हम लोग नहीं करते हैं सर। आप नहीं करती हैं, चलिए डरो मत, डरो नहीं। क्या नाम है आपका? श्रेया। एड्रेस कहाँ है आपका? हाँ, अभी नहीं बना है। नहीं बना है? अच्छा। पापा क्या करते हैं बेटा? बाहर रहते हैं। बाहर रहते हैं। बाहर रहते हैं। मम्मी क्या करती है? मम्मी यहाँ पर नहीं रहती। पढ़ाई पर डे आती है स्कूल के कभी कभी आती हो? पढ़ने आते हैं। पर डे आती हो? रोज आती हो? हाँ, कक्षा 5 डर क्यों रही हो? डरते नहीं बेटा, डरते नहीं। शौचालय कोई साफ करता है इसमें? नहीं सर। हाँ, नहीं सर। नहीं। इधर आओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बहादुर, क्या नाम हुआ आपका? परफान। शौचालय साफ करते हो? नहीं। तब बोल तो रहे थे हाँ। नहीं मैम जी। हाँ? नहीं फल। नहीं? नहीं। कौन करता है? हाँ? मैम जी हम नहीं करते। आप नहीं करते हो? नहीं पता है। क्या नाम हुआ आपका? परफान। प्रशांत। हाँ। पापा क्या करते हैं? पापा लेबर हैं। लेबर हैं। देखिए, प्राथमिक या मिडिल स्कूल में जो बच्चे आते हैं वो सामान्यतः एकदम सामान्य परिवार से, गरीब परिवार से आते हैं। क्योंकि कॉमन सी बात है, अगर आप किसी भी समाज क्षेत्र में हैं, देश में हैं, प्रदेश में हैं, ज़िले में हैं, कोई भी अगर आर्थिक रूप से मजबूत है तो उसका बच्चा कॉन्वेंट स्कूल में या पब्लिक स्कूल में पढ़ता है, ज़िले के टॉपर स्कूल में या प्रदेश के टॉपर स्कूल में पढ़ता है। लेकिन गरीब आज भी उत्तर प्रदेश में 37.79%, लगभग 38% आबादी गरीबी रेखा के नीचे अपना जीवन यापन कर रही है। तो स्वाभाविक है कि 38% आबादी गरीब है तो उनके बच्चे इन्हीं तमाम प्राथमिक और मिडिल स्कूलों में अपना पढ़ाई लिखाई करते हैं और अपनी ज़िंदगी को इन तमाम शिक्षकों को सौंप देते हैं कि लो मुझे जैसा बनाना हो बना दो। हिंदी पढ़ लेते हो? तन्नी मनी। हाँ, तन्नी मनी। ये थोड़ा बुक, ये बुक है, ये बताओ, ये हिंदी का है ना? कौन सा है ये? वाटिका। चलिए ये थोड़ा सा पढ़ के सुना दो। रावण। रण। रण। आगे? पी
च बीच, रण बीच। च च में औ का मात्रा चौ, चो क र चौकड़ी, रमी की मात्रा है ना। हाँ। तो रण बीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, और राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। ऐसे ही पढ़ाते हैं हमारे साहब? कैसे पढ़ाते हैं? कौन पढ़ाता है? हिंदी कौन पढ़ाता है आपको? मैम जी, मैम जी। मैम जी। चलो, आपको नहीं आता, आप पढ़ते हो हिंदी? आता है? चलो ये नीचे वाला सुना दो मुझे, ये वाला 4 लाइन है ना, ये सुनाओ आप, यहाँ से सुनाओ, यहाँ तक 4 लाइन है। डरना नहीं है ना भाई, हूँ गिरता न कभी चेतक तन पर, राणा प्रताप का कोड़ा था, वह दौड़ रहा अरिमस्तक या आसमान पर घोड़ा था। क्या बात है। ये किसके लिए लिखा गया है? ये गिरता न कभी चेतक तन पर, राणा प्रताप का कोड़ा था, वह दौड़ रहा अरिमस्तक पर या आसमान पर घोड़ा था। किसके लिए लिखा गया है? घोड़े के लिए। घोड़े के लिए, बराबर। ये घोड़ा का क्या नाम था? चेतक। शाबाश शाबाश, क्या बात है, बहुत बहुत बहादुर। देखिए बेटियां अब हमेशा टॉप करती है ना, चाहे मध्य प्रदेश हो, बिहार, उत्तर प्रदेश हो, बेटियां पढ़ती हैं। ये लोग गुल्ली डंडा खेलते हैं, खेलते हो ना? खेलते हो? ये बेटा पढ़ो तो तुम, ये क्या पढ़ रही हो बताओ? प्रकृति की सीख। चलो थोड़ा सा 4 लाइन मुझे सुना दो, मुझे लग रहा है कि तुम पढ़ लोगी। पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, सागर कहता है लहराकर मन में गहराई लाओ, समझ रहे हो क्या कहता है उठ उठ गिर गिर तरह तरह भर लो अपने मन में मीठी मीठी मधुर उबर। पृथ्वी कहता धैर्य न छोड़ो कितना भी हो सिर पर भार, नभ कहता है फैलो इतना ढक लो तुम सारा संसार। शाबाश। ये देखिए एकदम ज़बरदस्त। देखिए ये हिंदी पढ़ लिया, पूरा कविता इनको लगता है याद भी है जिस तरह से पढ़ा। क्या नाम हुआ? शेखर। हाँ, शेखर। शेखर। बैठो। चलो ये 4 लाइन मुझे सुना दो आप। छठी। यह रजनी का घर हो, घर है, घर है, ठीक है, आगे। घर बहुत बड़ा हो, घर के आगे डरो नहीं, डरो नहीं। भाग नहीं, बाग है। बाग में फल के पेड़ हो। 2 बच्चे मुझे मिले जो पढ़ नहीं पा रहे हैं। कोई है जो बढ़िया से पढ़े? बच्चियों में नहीं, बच्चों में बताओ। लड़के में कोई है? आप? शाबाश। इधर आओ भाई, आओ तो। क्या नाम हुआ आपका? प्रियांशु। प्रियांशु। क्या पढ़ के सुनाओगे मुझे, बताओ। एक बार हवा और सूरज में बहुत बहस। शिक्षा गई। हवा ने सूरज से कहा मैं तुम्हारे अधिक बलवान हूँ। ठीक है। सूरज ने हवा से कहा मुझे। ठीक है। देखिए कुछ बच्चे होते हैं जो कमज़ोर होते हैं, पढ़ने लिखने में इनका मन भी नहीं लगता है। ठीक है, मैं निवेदन करूंगा जो यहाँ के शिक्षक या शिक्षिका हैं थोड़ा सा मेहनत और करें। हालांकि डिसिप्लिन दिख रहा है, बच्चों का जो चप्पल है वो एक लाइन में है। डिसिप्लिन होना चाहिए क्योंकि विद्यालय का शासन प्रशासन अगर सुदृढ़ होगा तो बच्चों में एक अलग से जो एनर्जी आएगी कि हमें ये चीज़ करना चाहिए और खुद को उनको एक सबल बनाया जाए, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और तमाम शैक्षिक रूप से। फिलहाल मैडम जी आप हिंदी पढ़ाती हैं, कुछ बच्चे हैं जिन्हें हिंदी ढंग से नहीं आ रहा है, आप उन्हें स्पेशली उन्हें पकड़ के आगे बैठाइए और बार बार उनसे पूछिए क्योंकि देखिए वो पीछे था, उसको हिंदी नहीं आ रहा है। ये बच्चियाँ बहुत अच्छा पढ़ रही हैं, बच्चा भी पढ़ रहा था, इसका भी प्रयास ठीक ठाक है। जो कमज़ोर बच्चे हैं उन्हें चिन्हित करिए, कुछ अलग से उन्हें आगे बैठाइए। सर आगे बैठाने की बात है, अभी जैसे जो अच्छे बच्चे हैं उनको किताबें चला रहे हैं, किताबों में कविताएं चल रही हैं, और जो कमज़ोर बच्चे डिपार्टमेंट हमारी रेमेडियल टीचिंग की दिए हैं तो उनको दिए हैं। अभी आज चूँकि हम इंचार्ज पे हैं तो हम क्लास नहीं अटेंड कर पाए, वरना उन लोगों को मतलब श्रुति लेख करवाते हैं या बोर्ड पे। 3 बच्चे हैं इस क्लास के ऐसे जो मतलब काफ़ी डाउन पे हैं, तो उनके लिए अलग से मेहनत की जा रही है, बाकी जो ठीक ठाक है उनके लिए चलता है। बिल्कुल बिल्कुल, आप लोग प्रयास करिए क्योंकि
गुरु ही ऐसा है जो बच्चों का, क्योंकि इनका भविष्य आपके हाथों में है, आपके हाथों में है। आप चाहिएगा तो इनका भविष्य बन सकता है, क्योंकि मैं भी इसी तरह प्राथमिक और मिडिल स्कूलों में पढ़ा लिखा हूँ और मैं जानता हूँ, उस दर्द को जानता हूँ, इस परिस्थिति को जानता हूँ कि आखिर यहाँ से बच्चे पढ़ करके और बड़े बड़े संस्थानों में जाते हैं और देश का नाम रोशन कर जाते हैं, क्योंकि सरकारी स्कूलों के बच्चों में वो अनुशासन होता है कि वो गुरु को प्रणाम करते हैं, माता पिता का कहना भी मानते हैं। कानूनी स्कूलों में मैंने ऐसा नहीं देखा है, तो मैं यही सही कह रहा हूँ। ऐसे हैं जो हम लोग यूपी बोर्ड से पढ़े हुए हैं, सीबीएसई वाले सर के सामने से डायरेक्ट निकल जाती थी। हम लोग आज भी हैं, कहीं भी मिलेंगे झुक के मतलब करते हैं, और नहीं पैर छुपाए, मान लीजिए वो रोड के इस पार है, हम इस पार है, तो कम से कम ऐसे उनको ये पता चलेगा। अच्छा मैडम, झूठ मत बोलिएगा, एक तो सवाल है, लगातार 2-3 दिन से मैं देख रहा हूँ कि मीडिया यहाँ पे आ रही है। हाँ सर। तो क्या मीडिया के आने के वजह से या डर से, भय से ये पूरा डिसिप्लिन, साफ सफाई हो रही थी या इसके पहले भी? कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर। ऐसा होता है तो आपको खुद ही समझ में आता है कि मतलब 2 ही 3 दिन से है, तो उसके पहले क्या होता था? आप इसके पहले कभी आए हैं? मीडिया में हाईलाइट होने के लिए सर आज के दिन में हम ये सजा के रखेंगे क्लास। ये क्लास आज के दिन नहीं, दिवाली का, होली का सजा हुआ है। और ये पुराने बैच के बच्चे, ये पूरा टूट गया था, इसमें काफ़ी अच्छे मतलब टेलम वगैरह भी बने थे। ताला टूटा था तो उस समय मतलब काफ़ी टेलम फाड़े जा चुके हैं। और ये साफ़ सफाई, डिसिप्लिन, बच्चे हैं डिसिप्लिन उसमें कि भाई समय से घंटी लगती, अपना आते हैं, खा के फिर बैठ जाते हैं। अब चूँकि क्लासेज अभी इंचार्ज हैं तो फिर क्लासेज अटेंड करने में थोड़ी सी दिक्कत। बिल्कुल बिल्कुल, हमारा मकसद सिर्फ कमियों को दिखाना नहीं है। अगर अच्छी चीज़ें हैं तो उसको भी हम दिखाएंगे और डंके की चोट पे चिल्ला के कहेंगे कि अच्छी चीज़ें हैं, और बुरी रहेंगे तो यहाँ पे देखिए थोड़ी सी गंदगी है, जो बच्चे कचरा निकालते हैं, कागज़ वगैरह फेंक देते हैं, और यहाँ पे जो है कि जो पाती वगैरह निकलता है जिसको जला दिया जाता है। हालांकि जलाया जाता है तो ठीक है, कचरा साफ हो जाएगा। और ये कक्षा 4 का क्लासरूम है। चलिए मैं अंदर चलता हूँ और ये तमाम बच्चे जो है कि गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप लोग? कुछ बच्चे नहीं बोल रहे हैं, लगता है जो नहीं बोल रहे हैं वो अच्छे नहीं हैं। इधर आओ, आ जाओ बेटा, कम ऑन। क्या नाम हुआ आपका? अमन। हाँ? अमन। अमन, थोड़ा आगे आ जाओ, डरो नहीं यार, डरो नहीं। किस क्लास में हो? कक्षा 4। कक्षा 4। कितने विषय हैं टोटल, सब्जेक्ट्स बता सकते हो? कितनी किताबें मिली हैं स्कूल से? अभी सर किताबें पिछली साल कितनी मिली थी? अभी का छोड़ दो, मैं नहीं पूछता, पिछली बार बताओ कितना मिला था, इतना बता दो। सर 4, अरे 3। 3 किताब? 3 किताब में पूरा पढ़ाई कर लिया? सर जी। हाँ? हाँ। मैं तो जानता हूँ क्या 7, 8, 10 किताब मिलती है, ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है। हिंदी पढ़ते हो? सर अभी नहीं पढ़ रहे हिंदी। हिंदी मैथ का चल रहा है मैम, मैथ का क्लास चल रहा है। मैथ अभी जोड़ बता रही हैं, प्लस है ना, इसमें से कुछ हल कर सकते हो? हाँ सर। कर सकते हो? चलो लाइव, चलिए थोड़ा उधर चलिए भाई, आइए। क्या जोड़ या घटाना बताओ आपके हिसाब से, जो आप समझो। जोड़ करोगे घटाना? जोड़ करना है, घटाना करना है, बताओ। जोड़ ये करना है, चौक दीजिए, ये लीजिए, चलिए शुरू करिए। ठीक है, ठीक है, शाबाश। ये 7 कहाँ से आया बता दो? मैं जान रहा हूँ आएगा, लेकिन आया कहाँ से बता दो, बोल दो यार। 5 और 2 7, 5 6 7, 5 में 2 जोड़ना है। हाँ सर। 7 आ गया। डरना नहीं है, डरो नहीं, क्योंकि हम आपको तकलीफ देने के लिए नहीं आए हैं। जाओ, ठीक है, चलिए ठीक है मैम, आप आइए, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करता हूँ, क्योंकि हमें परेशान करना अच्छा नहीं लगता है। मैंने आपको ये दिखा दिया था, किचन यही है जहाँ पे खाना बनता है। और आज का जो, जी बिल्कुल, दूध और खिचड़ी का कक्षा 3 है, मैम पढ़ा रही हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। यहाँ पर भी गणित पढ़ा जा रहा है कक्षा 3 का। ये कितने बच्चे हैं मैम? सर आज तो 14 बच्चे आए हुए हैं। 14, कक्षा 3 है। हाँ सर। तो फाइल में कितने हैं सर रजिस्टर? 39 है, 39 बच्चे हैं। 39 है, आ रहे हैं 14। 39 बच्चों में 14 बच्चों की प्रेजेंटी है।
तो क्या ये आंकड़ा बढ़ता है कि घट रहा है? नहीं सर, हमेशा थोड़ा सा आते, इस समय लगन चल रहा है, गेहूं कट रहा है, इसलिए सब बच्चे नहीं आ पा रहे हैं, वरना हमेशा संख्या बढ़ी ही रहती है, 20 प्लस ही रहती है। अच्छा। हाँ। तो ऐसा बच्चों को मोटिवेट नहीं करते हो कि अगर आप कल आते हो तो मैं आपको कल ये चीज़ बताना है या फिर ये खेल करवा दूंगी? सर हमेशा बच्चों को हम डेली कहते हैं कि आप लोग लास्ट पीरियड में पढ़ो, अरे मतलब पढ़ो और लास्ट पीरियड में आपको गेम कराएंगे, यह चीज़ें हमेशा होती है। चलिए, इन बच्चों में 14 बच्चों में ये जान लीजिए कि 13 बच्चे ड्रेस में है, एक बच्ची जो है ड्रेस में नहीं है। हो सकता है नया इसका। जी जी बिल्कुल। क्या नाम है बेटा? श्रीसा। 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 किस गांव से आती हो? लीलापुर। लीलापुर से। पापा क्या करते हैं बेटा? खेती करते हैं। खेती करते हैं, किसानी करते हैं। पापा क्या करते हैं बेटा? जी ट्रक चलाते हैं। ट्रक चलाते हैं। पापा क्या करते हैं? खेती। खेती। मैं जो पूछ रहा हूँ बार बार कि पापा क्या करते हैं, पूछने का मकसद यही है कि आप जान लीजिए कि प्राथमिक और मिडिल स्कूलों में जो बच्चे आते हैं किस परिवार से आते हैं, वो आखिर ज़रूरी क्यों है। एक अभिभावक के तौर पे, एक मीडिया के तौर पे आपका एक नैतिक जिम्मेदारी क्या होता है, एक शिक्षक के तौर पे आप करना क्या चाहते हैं, ये कार्य सुनिश्चित करें और बच्चों को एक व्यवस्थित शिक्षा पद्धति के रूप में कि अगर क्लास चल रही है तो कंटिन्यू चले और सुव्यवस्थित ढंग से चले। हालांकि बच्चों में हेजिटेशन है, डरे नहीं, मैं यही कहूँगा, और डरना भी नहीं चाहिए क्योंकि किसी को परेशान करना अच्छा नहीं लगता है। यहाँ पर भी गणित का क्लास चल रहा है, क्यों मार साहब? जी। ये कक्षा 2 है। कितने बच्चे मार साहब इसमें आए हैं? 18 तो आए थे। 18 हैं। प्रेजेंटी बढ़ती है कि घटती है? नहीं बढ़ती, आज बच्चे कुछ कम आए हैं। आज कुछ कम आए हैं। जी तो साफ सफाई मार साहब क्लास की पर डे होती है? जी पर डे होती है। जी। तो बच्चों को जो है कि क्योंकि मासूम बच्चे हैं, इनको थोड़ा सा ऐसे पढ़ाना होगा कि इनको डर भी ना लगे, एक मित्रता जैसे लगे कि हमें कोई मित्र पढ़ा रहा है। हाँ, मित्रता व्यवहार होनी चाहिए। और इस विद्यालय की जो तस्वीर वायरल हुई थी वो काफ़ी भयावह थी और तमाम प्रश्न चिन्ह शिक्षा विभाग पर खड़े हुए कि आखिर बीएसए साहब क्या कर रहे हैं, क्या गाइडलाइंस है इन बच्चों का। क्या बेटा क्या पढ़ रहे हो? डरना नहीं है। क्या नाम है आपका? सुनीता। सुनीता। क्या पढ़ रही हो अभी? नहीं पता है ना। ये छोटे छोटे 6-7 साल के बच्चे हैं, अभी आ रहे हैं, इनको स्कूल अभी इनको ये पता भी नहीं होगा कि हमें पर डे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, क्योंकि गाइडेंस नहीं होता है। बस स्कूल जाना है, खुशी में बैग लेकर चल दिए। कक्षा 1 का क्लास का हमारे साहब इधर है। आज प्रिंसिपल साहब नहीं आए हैं? नहीं आज नहीं आए, आज छुट्टी पे हैं 3 दिन। शायद शादी वादी पड़ी है कुछ। अच्छा। हाँ, घर में कोई समारोह है। हाँ चलिए। वाह वाह, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। क्या बात है, बहुत ही अच्छे बच्चे हैं। देखिए ये आपका कक्षा 1 का क्लास है और ये सब कुछ पढ़ाया जा रहा है। कितने बच्चे हैं मैम? सर एनरोल 40 हो चुके हैं। 15-16। ये थोड़ा सर 10-15 दिन के लिए। अच्छा अच्छा, आप एक शिक्षिका हैं, ये क्या गंभीर विषय नहीं है कि रजिस्टर में तमाम क्लास में घूम रहा हूँ या तमाम विद्यालयों में जाता भी हूँ? सर एक्चुअली ये फर्स्ट क्लास है, तो यहाँ पर अभी कल भी एडमिशन हुआ है, परसों भी 2-3 दिन पर डे हो रहा है। यहाँ हो रहा है ऐसा केस। तो जो हमको लगता है जो नए बच्चे हैं वो आ रहे हैं। जी, तो कुछ पुराने नए बच्चे हैं वो आ रहे हैं, फिर अभी छोटे छोटे हैं, कुछ रो रहे हैं, लंच तक रह रहे हैं, फिर मम्मी ले जा रही है, ऐसा केस है। ये कक्षा 1 का क्लास है तो इनसे पूछना ज़रूरी नहीं है क्योंकि अभी तो आ ही रहे हैं। ये भी अक्षर का ज्ञान, नाम बताएंगे अक्षर का ज्ञान। चलिए आप कर रही हैं तो मैं पूछ लेता हूँ। किससे पूछूं, कौन बताएगा? कुछ भी। कौन बताएगा? ABCD किसको आता है? हाथ उठाओ। ABCD किसको आता है? चलिए, स्वर व्यंजन जानते हो? स्वर व्यंजन नाम सुना है? नहीं, सुनिए। आई, क ख ग घ। अभी सर सिर्फ कविता नाम शुरू में सिर्फ यही सब। अच्छा चलिए, क्या नाम हुआ बेटा? मनीष। मनीष। पूरा नाम बता दो। पूरा नाम बता दो। पूरा नाम मतलब सरनेम जो होता है, सरनेम नहीं जानते हो तो पिताजी क्या नाम है पहले बताओ। राजू। पूरा नाम उनका? राजू शर्मा, विश्वकर्मा, मिश्रा, चौबे, उपाध्याय या फिर प्रजापति, कुछ भी। सिंह। क्या? पूरा नाम नहीं पता, घर से पूछ लेना कि पूरा नाम मेरा क्या है। क्या नाम है बेटा? रागनी। पूरा नाम बता दो।
सरनेम जिसको बोलते हैं, सरनेम मतलब कि जो जाति होती है कह लीजिए उसको, पूरा नाम बताना चाहिए। पिताजी का नाम? रविशंकर। श्री रविशंकर, आगे जो होगा वो ना पापा के नाम पे। कितना सुंदर लग रहा है। ये काजल कौन लगा दिया यार? इधर बैठो थोड़ा सा। कौन लगाया? मम्मी? हाँ। हाँ, बहुत मानती है तुमको। क्या नाम हुआ आपका? आरुषि। हाँ, आरुषि। आरुषि बेटी हो? अरे लग तो रहे बेटा की तरह। ये छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, इनसे बातचीत करना मतलब लगता है कि भगवान से बातचीत करना। विद्यालय में घूमना और विद्यालय में बच्चों से बातचीत करना, एक ही मकसद है कि इनकी स्थिति में सुधार हो। क्योंकि स्कूल का बिल्डिंग बनाने से विकास तो होता ही है, लेकिन इनका बौद्धिक और शैक्षिक विकास जब से नहीं होगा तब से सब कुछ अधूरा है। अब मैं शौचालय की जांच करूंगा। मार साहब हमारी मदद करिए आप थोड़ा सा। मैं शौचालय कहाँ बना है उसको दिखाऊंगा, और ये विद्यालय की पेंटिंग डेंटिंग जो सफाई की व्यवस्था थी वो तो मैं संतुष्ट हूँ भैया, मैं उससे संतुष्ट हूँ, क्योंकि अच्छे कामों की प्रशंसा होनी चाहिए। अब रही बात शौचालय की, छोटे छोटे बच्चे हैं, बाहर तो जाते नहीं होंगे, स्वाभाविक है कि अंदर ही शौचालय में आते होंगे। एंट्री मारिएगा तो नन्हे नन्हे, ये देखिए थोड़ी गंदगी उनकी है, इसको आप लोग कैसे साफ़ करवाते हैं? थोड़ा सा आइए, थोड़ा दिखाइए। अच्छा ये बता दीजिए, ये शौचालय है, स्टाफ का है और ये आपका बालक और बालिका का है। बालक का आपने ऑलरेडी खोल रखा हुआ है, ये देखिए इसमें ताला नहीं लगा है, ठीक है। ये देखिए थोड़ी गंदगी है, इसको आप लोगों को कैसे साफ़ होता है बताइए? कुछ प्रधान जी को बोला या फिर कहीं? ऐसी बात है सर, क्योंकि मैं यहाँ तो भाई भी नया नया आया हूँ, साल भर हुआ है हमको यहाँ नियुक्ति हुई आपको। हाँ, तो आज प्रधानाध्यापक है नहीं, क्योंकि भाई वित्तीय चार्ज सब उन्हीं के पास है। हमारा काम क्या है? शिक्षण कार्य। भाई यहाँ समय से आना, बच्चों को पढ़ाना, समय से जाना। ताला कौन मारता है यहाँ पे? सर ताला भाई हेड मास्टर रहते हैं जो प्रधानाध्यापक हैं, वही सब ये सब व्यवस्था देखते हैं जी। बच्चों को अगर शौच जाना है या फ्रेश होना है तो पहले जाएगा प्रिंसिपल साहब के पास कि सर जी हमें पेशाब लगी है, हमें टट्टी लगी है, तो साहब कहेंगे लो बेटा चाबी, इसके बाद आएगा खोलेगा। अब खोल पाएगा कि नहीं पाएगा इसकी गारंटी नहीं है। कक्षा 1 का बच्चा जिसे अपना सरनेम नहीं पता है, अपना नाम नहीं बता पा रहा है, वो ताला कैसे खोलेगा? सवाल है कि नहीं है? बालिका का, छोटी बच्चियां हैं, आखिर वो आना चाहेंगे तो कैसे आएंगी? ये ताला लगा हुआ है, स्टाफ का मान लीजिए स्टाफ है तो वो अपना खोल सकते हैं। खैर जो खुला हुआ है उसकी सफाई नहीं हुई है। अब प्रधान जी मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, अभी मैं प्रधान जी के पास जाऊंगा, पूछूंगा कि आखिर सब सफाई की व्यवस्था क्यों नहीं करवा पाते हैं। इस तरह से तमाम गंदगी, यहाँ से बीमारी उत्पन्न होगी। छोटे छोटे बच्चे जाएंगे घर पे और कहा जाता है, टीवी पे ऐड आ रहा है, पेपर पे ऐड आ रहा है कि भैया साबुन से हाथ धुल लो, कपड़े साफ कर लो, बीमारियाँ फैल रही हैं। अभी कोविड आया था, तमाम बीमारियाँ, ये बना दिया गया है मूत्रालय, ठीक है। और इस तरह से पूरी गंदगी, हमको नहीं लगता है कि यहाँ पे कभी एक हफ्ते में भी साफ़ सफाई होती होगी। यही का तस्वीर, यही हैंडपंप है, जो तस्वीरें बराबर वायरल हो रही हैं, जो वीडियोस वायरल हो रहे हैं, और जिला अधिकारी तक मामला चला गया। बीएसए साहब भी इस पर अब क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे तो हालांकि वक्त बताएगा। लेकिन प्रिंसिपल साहब आपसे सवाल ये है कि आखिर आप छुट्टी पे क्यों हैं? कुछ मास्टर साहब कह रहे हैं कि उनके घर शादी है या फिर कोई फंक्शन होगा तो छुट्टी पे चले गए हैं, तो 3 दिन के लिए छुट्टी। आप एक जिम्मेदार हैं, जिम्मेदार के पद पे है, एक ऐसी जिम्मेदारी जो लगभग 5 कक्षाएं चल रही हैं, तो लगभग 200-250 बच्चों की जिम्मेदारी, उनके हर एक व्यवस्था की। टीचर आ रहे हैं नहीं आ रहे आपको कैसे पता होगा? सही कह रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ? आखिर वहाँ से झाड़ू लगाया जाता है, इसके बाद ला करके गेट पे फेंक दिया जाता है। ये देखिए झाड़ू तो लगता है, मैं मानता हूँ, लेकिन ये देखिए यहीं पे इकट्ठा हो जाता है। कोई डस्टबिन हमें नहीं देखने को मिला। पूरे विद्यालय परिसर में कोई एक डस्टबिन नहीं है जहाँ पे कागज या कोई भी कचरा निकलता है तो उसे एकत्रित कर दिया जाए, इसके बाद उसे यथास्थान फेंक दिया जाए। है क्या? इंचार्ज हम हैं, डस्टबिन नहीं है, वो तसला टाइप का है। तो उसमें है वो रखा नहीं है, अंदर रख दिया गया। क्यों सर? जब साफ सफाई रसोइयाँ करती हैं तो वो अपना करके फिर बंद करके चले जाते हैं। इसको भी तो यथास्थान, आज की ये कमी है, आज की कमी है। तो आगे सुधार होगा कि? हाँ सुधार होगा। देखिए आप किसी भी दुकान पे जाइए, किसी चौराहे पे जाइए, आपको एक डस्टबिन मिलेगा, और 2 तरह का डस्टबिन होता है, एक गीला कचरा का, एक सूखा कचरा का, और जो हम कहते हैं ना कि हरे और नीले रंग का होता है। तो एक विद्यालय में भी क्यों नहीं है? प्रधान जी बताइए, प्रधान जी बताइए, आप ग्राम प्रधान के प्रथम नागरिक हैं, आखिर कर क्या रहे हैं? इस तरह से छोटे छोटे बच्चे जिन्हें अपना नाम नहीं पता है कि हमारा नाम क्या है, उन बच्चों को आखिर शौचालय जाना होगा तो प्रिंसिपल साहब से आर्डर लेके जाना होगा। और प्रिंसिपल साहब का कक्षा जो है एकदम चकाचक है,
ऑफिस में एकदम ज़बरदस्त कुर्सी लगी हुई है और बढ़िया है। लेकिन शौचालय की साफ़ सफाई, अंदर की जो विद्यालय का क्लासरूम है बहुत साफ़ सफाई है भैया, उसको मैं सराहना करता हूँ। बच्चे डिसिप्लिन में नज़र आए, मैं इसकी सराहना करता हूँ। लेकिन विद्यालय का जो ग्राउंड है वो साफ़ सफाई नहीं है उसमें, और जो शौचालय है वो साफ़ सफाई नहीं है। जिम्मेदार लोग चाहे जो भी हो, चाहे प्रधान जी हो, प्रिंसिपल हो, या फिर यहाँ के जो भी शिक्षा से जुड़े तमाम अधिकारी हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। जिलाधिकारी जी आप टीम गठित करते रहिए, जांच करवाते रहिए, बहुत करेंगी, एक दो लोगों को सस्पेंड कर देंगी, इससे कुछ होने वाला नहीं है। तमाम विद्यालयों पे आपकी टीम जानी चाहिए और ऐसे ही तमाम आपको जो गंदगी है वो देखने को मिलेगी। फिलहाल मैं प्राथमिक विद्यालय लीलापुर में मौजूद था और यहाँ से एक एक तस्वीरें, एक बच्चों से बातचीत करने की तस्वीरें मैंने आपको दिखाई थी। जो बड़े बच्चे थे उनसे पूछा, उनसे पढ़वाया और टीचरों से बातचीत करने की कोशिश रही। फिलहाल ऐसे तमाम खबरें हम आपको दिखाते रहेंगे, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द रियल हिंदुस्तान। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और बड़े मुद्दे के साथ, तब तक के